महानगर की संस्था यौगिक संघ की ओर से 4 मार्च को कला मंदिर में होली प्रीति सम्मेलन के अवसर पर हास्य कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि थे सुरेंद्र अग्रवाल, ऑस्टिन प्लाईवुड और भगवताचार्य बाल व्यास श्री श्रीकांत शर्मा। सर्वप्रथम कार्यक्रम की शुरुआत बाल व्यास श्री श्रीकांत जी शर्मा की उपस्थिति में विशिष्ट अतिथियों के साथ दीप प्रज्वलन के साथ हुई। मंच पर उपस्थित श्रीकांत शर्मा व सुरेंद्र अग्रवाल को तिलक कर और दुपट्टा पहनाकर सम्मानित किया गया। इसके अलावा भी अध्यक्ष संतोष सराफ सीनियर, उपाध्यक्ष संतोष सराफ जूनियर और आनंद अग्रवाल, सचिव नरेश गनेड़ीवाल, सुभाष चंद्र आहूजा, विशंभर नेवर और रतन खड़किया को सम्मानित किया गया। सर्वप्रथम संयुक्त सचिव रतन खड़किया ने अपने स्वागत भाषण में सभी को होली की बधाई दी और कहा कि यौगिक संघ लगातार ब्रिगेड परेड मैदान में 75 साल से सुबह सुबह लोग खुले मैदान में आकर योग कर रहे हैं। होली केवल रंगों का त्योहार नहीं है, यह प्रेम, सौहार्द और भाईचारे का संदेश देने वाला पर्व है। यह हमें सिखाता है कि जीवन में चाहे कितनी भी विविधताएं हों, हम सबका रंग एक ही है और वो रंग है मानवता का। इस अवसर पर वक्तव्य रखते हुए संस्था के अध्यक्ष संतोष सराफ ने कहा कि यौगिक संघ द्वारा आयोजित यह होली मिलन समारोह केवल एक सामाजिक आयोजन नहीं, बल्कि दिलों को जोड़ने, मन के मैल को मिटाने, प्रेम के रंगों से जीवन को शुरुआत करने का अवसर है। होली का पर्व हमारी सनातन परंपरा एवं पौराणिक कथाओं से जुड़ा है। मैं चाहता हूँ कि ये पौराणिक कथा अपने घर में सभी बच्चों को इस कथा से अवगत कराएं। सबसे प्रसिद्ध कथा है भक्त प्रहलाद, उनकी बुआ होलिका और असुर राजा हिरण्यकश्यप। जब हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद को भगवान की भक्ति से रोकना चाहा और असफल हुआ, तो अपनी बहन, जिसको कि वरदान था कि वह अग्नि में नहीं जलेगी, होलिका की सहायता से उन्हें अग्नि में जलाने का प्रयास किया। सचिव नरेश गनेड़ीवाल ने होली के महत्व की चर्चा करते हुए यौगिक संघ की गतिविधियों के बारे में बताया कि कैसे खुले आकाश के नीचे हमारा आयोजन होता है और पूरे उत्साह के साथ इसमें लोगों की भागीदारी होती है। वगैरह कहाँ मिले, एक थोड़ा सा सोचनीय विषय है। यौगिक संघ का अभ्यास क्षेत्र जो कि विक्टोरिया मैदान के ब्रिगेड परेड मैदान में 4 पेड़ों के झुरमुट के बीच में है और हम लोग वहीं पे योगाभ्यास रोज करते हैं। योगाभ्यास, प्राणायाम और सूक्ष्म व्यायाम की ये हमारे साथ सुबह 6 बजे से प्रभात कार्यक्रम शुरू हो जाता है, तो 7:30 बजे तक चलते रहता है। हमारा सौभाग्य है कि हमारे प्रशिक्षक कुंडू सर हमें बहुत ही बारीकी से एक एक व्यक्ति पर ध्यान देके वो हम लोग का ख्याल रखते हैं कि कहीं कहाँ और किस उम्र के हिसाब से किसको क्या जरूरत है, वो उसको गाइडेंस देते रहते हैं। मुख्य अतिथि और ऑस्टिन प्लाईवुड के सुरेंद्र अग्रवाल ने कहा कि मैं इस कार्यक्रम में आमंत्रित किए जाने पर आयोजकों का आभारी हूँ। मैं बाल व्यास श्रीकांत जी शर्मा को भी प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने इस कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाई। मुझे इस बात की खुशी है कि जिस यौगिक संघ की शुरुआत विक्टोरिया परेड मैदान में 1950 में चालू हुई थी, वो 75 सालों के बाद भी आज इतनी सक्सेसफुली चल रही है। योग से शरीर, मन और आत्मा तीनों स्वस्थ रहते हैं। रोज आसन, प्राणायाम और हल्का फुल्का व्यायाम करने से शरीर मजबूत रहता है और बीमारियां दूर रहती है। इससे तनाव, घबराहट और नेगेटिव सोच भी धीरे धीरे दूर हो जाती है। योग से शांति, धैर्य और सकारात्मक सोच सिखाता है। प्रसिद्ध कथावाचक बाल व्यास श्रीकांत जी शर्मा ने बांसुरी की तान से कविता की कुछ पंक्तियां पढ़ी। बांसुरी की तान से
आजकल दुख दर्द चारों तरफ फैले पड़े हैं। बांसुरी की तान से सीख ले ए जिंदगी, लाख सीने में जख्म हो गुनगुनाना चाहिए। अरे ताली तो बजाओ। अभी कभी लोग आओगा बार बार दोनों नहीं पड़े। और जो लोग योगी संघ नहीं गए हैं, मैं 75 से लेकर 2000 तक लगातार योगी संघ गया। 1500 से ज्यादा कथा योगी संघ के बल पे हमने की। 18 घंटा काम करने का संचालन योगी संघ से मिला। पूरी दुनिया में कथाओं का संचालन हुआ। लेकिन बस अंतिम बात ये कहनी है आपसे कि प्रिय भैया, घबराया मत करो, थोड़ी सहनशीलता लाइए जीवन में। आज समाज के अंदर ऐसी सहनशीलता आ गई है। बस एक बात सुनिएगा ध्यान से। गेहूं जो होता है ना, गेहूं काटा गया, खेत में पहले काटते हैं, काटा गया, पीसा गया, गूंथा गया। गेहूं काटा गया, पीसा गया, गूंथा गया, फिर भी गेहूं से सबक लेना दुनिया भूल जाती है। पेट भरना है किसी का, ये सोच करके चूल्हे पर रोटी खुशी से भूल जाती है। धन्यवाद ज्ञापन उपाध्यक्ष संतोष सराफ ने किया। कवि सम्मेलन में पद्मश्री डॉक्टर सुनील योगी ने अपने चुटीले अंदाज में कहा कि दीवारों पर लिखना मना है, इसे दीवारों पर ही लिखकर बताया जाता है। दीवारों पर लिखना मना है, ये बात भी दीवार पर ही लिख के बताई जाती है। महिलाएं भी बैठी हैं। वो गौरव मारवाड़ी जो है बैंक में गया पैसे जमा कराने, जमा ही कराते हैं, निकालते तो है नहीं। जमा कराने उतनी देर में वो डाकू घुसाए बैंक में, आते ही उन्होंने बैंक लूट लिया, मैनेजर को मार दिया, मारवाड़ी पे भी गन तान दी। बोले तुमने कुछ देखा? बोले साहब मैंने कुछ नहीं देखा, मेरी पत्नी ने देखा है और कह रही है कि पुलिस को बताएगी। तालियां बजा सकते हो, जैसा टैक्स भी लगा नहीं, तालियों पर कोई प्रतिबंध नहीं है। डॉक्टर भवन मोहिनी ने जय हो शक्ति भगवती सर्वशक्ति स्वामिनी कविता का पाठ किया। जय हो शक्ति भगवती अग्निवत मधुमती, जय हो शक्ति भगवती अग्निवत मधुमती, सर्वशक्ति स्वामिनी रसवती सरस्वती, सर्वशक्ति स्वामिनी रसवती सरस्वती, व्याकरण व आचरण में आवरण विकास हो, व्याकरण व आचरण में आवरण विकास हो, शब्द के वितान पर अर्थ का प्रकाश हो, शब्द के वितान पर अर्थ का प्रकाश हो। इनके अलावा गौरव शर्मा व प्रख्यात मिश्रा की कविताओं व व्यंग ने लोगों का खूब मनोरंजन किया। पूरा कला मंदिर सभागार खचाखच भरा था और महानगर के जाने माने उद्योगपति भी यहाँ आए थे। लोगों ने एक साथ भक्ति व हास्य दोनों का आनंद उठाया। इस अवसर पर ठंडाई और चाय और अल्प आहार की भी व्यवस्था थी। कार्यक्रम में रंगों के इस्तेमाल की पूरी तरह मनाही थी। यौगिक संघ के अध्यक्ष संतोष सराफ, उपाध्यक्ष आनंद अग्रवाल व संतोष सराफ, सचिव नरेश गनेड़ीवाला, संयुक्त सचिव रतन खड़किया व गोपाल अग्रवाल और कोषाध्यक्ष सतीश जायसवाल हैं। उल्लेखनीय है कि कोलकाता में यौगिक संघ मुख्य रूप से योग के प्रचार प्रसार, शारीरिक स्वास्थ्य और सामुदायिक गतिविधियों में संलग्न है। महानगर के ब्रिगेड परेड मैदान में चलाए जाने वाले कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जनमानस में योग, ध्यान और प्राणायाम के महत्व को पहुंचाना होता है, ताकि लोग तनाव मुक्त और स्वस्थ जीवन जी सके। अनुभवी प्रशिक्षक लोगों को अलग अलग आसनों और योगिक क्रियाओं का अभ्यास कराते हैं। ताज़ा तरीन खबरों और ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए बने रहिए स्पष्टता न्यूज़ के साथ। ज़्यादा से ज़्यादा खबरों के लिए बेल बटन दबाकर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्पष्टता न्यूज़।